खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्की से एमओयू सस्पेंड कर दिया है और ये पूरा असर, मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार हुआ या फिर प्रशासनिक स्तर पर फैसले हुए, ये तो हो ही रहे हैं, लेकिन आम लोग भी अब तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। यानी पहले दिल्ली से खबर थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और अब कानपुर यूनिवर्सिटी से भी खबर है कि तुर्की से एमओयू सस्पेंड कर दिया है। और ये सब कुछ पाकिस्तान का सपोर्ट करने के बाद में हुआ है। जेएनयू के बाद कानपुर में भी तुर्की के खिलाफ विरोध हो गया तेज। इंडिया न्यूज की मुहिम भी रंग ला रही है। हैशटैग बॉयकॉट टर्की, जो ये मुहिम हमने छेड़ी हुई है, जो हमारे देश से बगावत करे, जो हमारे देश के खिलाफ जाए, उसके साथ हम कभी नहीं हो सकते। कानपुर यूनिवर्सिटी में भी इसका असर दिखाई दिया है। पहले जेएनयू और अब कानपुर यूनिवर्सिटी में भी तुर्की के खिलाफ विरोध हुआ तेज। और अब कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो तुर्की से एमओयू किया था वो सस्पेंड कर दिया गया है इन घटनाओं के बाद में। उधर आरएसएस से जुड़े हुए संगठन की तुर्की पर बैन लगाने की मांग भी सामने आ रही है। भारतीयों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द की है। तुर्की की बुकिंग में 60% तक की कमी आई है। व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का व्यापार बंद कर दिया है। भारत में तुर्की के सेब जो हैं उनका बहिष्कार शुरू हो गया है। तुर्की और अजरबैजान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम आतंक से जुड़ा हुआ और पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान जो अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए। तुर्की की बुकिंग्स में 60% तक की कमी आई है और ये भविष्य में और ज्यादा बढ़ेगी, ये तय समझिएगा। यहाँ पर व्यापारियों ने भी तुर्की और अजरबैजान का जो बहिष्कार है वो शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में सेब आया करते थे तुर्की से, अब उन्हें भी लेने से मना कर रहे हैं व्यापारी। तुर्की की बुकिंग, तुर्की के टिकट्स कैंसिल कराए गए हैं उन लोगों ने जो कि जाने वाले थे। और तुर्की से जो मार्बल आ रहा था उसे भी पूरी तरह से रोका गया है। आरएसएस से जुड़े हुए संगठन की तुर्की पर बैन लगाने की मांग सामने आई। लोग धीरे धीरे ये जानने लगे कि पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा है। अब न सिर्फ बुकिंग में, न सिर्फ ट्रैवल के लिहाज से 60% की कमी आई है, बल्कि मार्बल का जो व्यापार था वो भी बंद पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर तुर्की में फिल्मों की शूटिंग पर भी रोक की मांग अब हो रही है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज की मांग सामने आई है। यहाँ पर FWICE यानी कि ख्वाइश की फिल्म निर्माताओं से अपील सामने आई है। तुर्की से फिल्मकार दूरी बनाए, वहां फिल्म की शूटिंग भी नहीं होनी चाहिए। फिल्म निर्माताओं से बहिष्कार के लिए कहा गया है, यानी कि पूरी तरह से बॉयकॉट हो। तुर्की को किसी भी तरीके से कोई भी फायदा, कोई भी लाभ, कोई भी पैसा भारत से नहीं मिलना चाहिए। और वहां फिल्म निर्माताओं से सीधे तौर पर अपील की जा रही है कि तुर्की में कोई फिल्म की शूटिंग ना करें, कोई फिल्म ना बनाएं। फिल्म मेकर से कह दिया गया कि आप बहिष्कार कीजिए तुर्की का। तुर्की में फिल्मों की शूटिंग अब बंद होनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज की ये मांग सामने आई है। एक और बड़ा झटका लगा है तुर्की को, वो क्या है ये भी जान लीजिए। भारतीय व्यापारी अब तुर्की का मार्बल नहीं खरीदेंगे और वहां मार्बल का जो व्यापार है वो ठप पड़ गया है। यहाँ भारत में तुर्की का बॉयकॉट हो रहा है। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने पाकिस्तान को समर्थन देने की वजह से तुर्की से संबंध तोड़ लिए हैं। भारतीय व्यापारी अब तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे। आपको बता दें कि तुर्की भारत के मार्बल आयात का 70% हिस्सा सप्लाई करता था, जो अब रुक गया है। कपिल सुराना, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योग, उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है।
उदयपुर जहां पर मार्बल का बड़ा काम होता है, व्यापार होता है, 70% तक तुर्की से जो मार्बल आता था वो अब